नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साधना और सास बहू और बेटियां में आपका स्वागत है। और आज सास बहू और बेटियां के साथ है टीवी का वो स्टार जो नयन के नाम से बड़ा फेमस हुआ था और अब एक नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। क्यों अक्षय? यस, बिल्कुल। अब हम रोहन के अंदाज में दिखने वाले हैं। तो जानना चाहेंगे आपका इसमें कैसा किरदार है, क्या किरदार है? सो बेसिकली पहले मैं शो के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो ये जो जी। शो है इंडिया वाली माँ, इट्स काइंड ऑफ एन ओड और ट्रिब्यूट टू द एंटायर मदरहुड। एंड ये एक माँ की कहानी, एक माँ की जर्नी है कि कैसे बच्चे जो बचपन में एकदम माँ के लाडले होते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद जैसे वो अपने लाइफ में, अपने करियर में इतने भाग दौड़ में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो अपने माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आ जाता है। और ये कहानी है उस डिस्टेंस की, और उस डिस्टेंस को कैसे मिटाया जा सकता है उसकी। सो मैं रोहन का रोल प्ले करता हूँ, जो बहुत ही एम्बिशियस है, लाइफ में बहुत सी चीजें करना चाहता है और कोशिश कर रहा है। बट कहीं न कहीं कैसे होता है कि एम्बिशंस इतने ज़्यादा कि आप कभी खुद को ही डिसअपॉइंट कर जाते हो। आप और ये सब के बीच में आप इतने बुरी तरीके से फँस जाते हो कि अभी आपको पता नहीं कि क्या करना चाहिए। और इतने सारे क्राइसिस में आपको लगता है कि आप इतने प्राउड हो, आप में इतना ये है कि आप किसी से मदद नहीं माँगना चाहते। यू वांट टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। एंड दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज़ दैट बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, एक माँ के लिए, आपके लिए हमेशा एक छोटा बच्चा ही रहेगा। And he should never be reluctant to ask for help, especially from his parents, because वो आपको जज तो नहीं करने वाला है, वो आपकी मदद करने के लिए लाइक हमेशा वहाँ रेडी है। सो बस एक कॉल की देरी है, बस एक एक बात, एक डायलॉग की देरी है कि आप कब बात करें और कब आप दिल खोल के उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, जो आज के ज़माने में बहुत कम देखा जाता है, बहुत कम देखा जाता है। एंड that is why this show is very important for me and all the people associated with the show. ओके। तो रोहन, जैसा कि प्रोमो, जो आपका किरदार है रोहन का, और प्रोमो में भी जिस तरीके से दिखाया है कि आप ऐसे तो माँ को फोन नहीं कर रहे हैं, वहां माँ को पता चल गया है कि हाँ बच्चे के साथ कुछ तो गड़बड़ है, उनको एहसास हो गया है। और यहाँ बच्चा Hmm. जब थक हार जाता है तब माँ का शब्द उसकी जुबान से निकलता है। तो Yeah, आई थिंक इस स्टोरी इज ऑल अबाउट मदर एंड सन एंड चाइल्ड एंड yeah, हर चाइल्ड। तो yeah. ये जो किरदार है आपके पहले किरदार से कितना डिफरेंट है? बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, because Naren was an absolute different character altogether. He was completely into spirituality, and then उसकी लाइफ में कैसी चेंजेस आई, एंड दैट वाज़ अ डिफरेंट जर्नी ऑलटुगेदर। बट रोहन इज़ अ वेरी रियल कैरेक्टर। रोहन एक ऐसा कैरेक्टर है, नरेन अगर ऐसा कैरेक्टर है जो लाखों करोड़ों में एक होगा, तो रोहन ऐसा कैरेक्टर है जो आपको हर दूसरे तीसरे घर में मिलेगा। And that is what makes him very difficult to play as well, because he's very real. Okay, मतलब मैं खुद कहीं ना कहीं रोहन से रिलेट करता हूँ। मेरे जैसे और कितने सारे यंगस्टर्स होंगे जो रोहन से रिलेट करते होंगे, जो ऐसा नहीं कि माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, करते हैं, प्यार भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन कितने ये जो रैट रेस है ना, इसमें अपने काम में, करियर में इतना, इतने बिजी है, इतने सारी चीजों में कि थोड़ा डिस्टेंस आ गया है। दैट्स अबाउट इट। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम किस तरीके से, कभी-कभी पता नहीं चलता है कि हम अपने माँ-बाप से कैसे बात कर देते हैं। आप अपने इसमें इतने रहते हो कि यू डोंट रियलाइज़ कि व्हेन यू आर डिसरिस्पेक्टफुल, यू डोंट रियलाइज़ कि आप बोलते वक़्त कुछ बोल जाते हो, जो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो कभी-कभी बातें छुप जाती हैं। तो मैं अक्षय से जानना चाहूंगी, जैसा कि अक्षय आपने कहा कि जो ये कैरेक्टर है वो बहुत कुछ हद तक रियल लोगों से मिलता जुलता है, और हर दूसरे तीसरे घर में होता ही है ऐसा कैरेक्टर। तो अक्षय, आपकी लाइफ में आपके साथ यही सिचुएशंस हुई हैं जैसी रोहन के साथ होती हैं, या आपने कभी गलती से अपनी माँ के सामने बोल दिया हो, बाद में रियलाइज किया हो? सो बेसिकली कैसा है कि अभी बेसिक से बेसिक चीज़ें ले लो कि अब अब जैसे कि ये ज़ूम कॉल चल रहा है, ये मीटिंग चल रही है, ओके, ऐसे ऐसे काफ़ी बार होता है, ठीक है? लेकिन कभी मम्मी आ जाएगी, ओके, क्या चाहिए बेटा? खाने में क्या खाओगे? ये क्या करोगे? वो क्या,
तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन है ना कि मम्मी व्हाट मैं क्या कर रहा हूँ देखो यार। तो सो थिंग इज़ कि इट्स नॉट लाइक या वो तो आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं, वो तो आपके खाने के लिए, आपकी चिंता करने के लिए आ रहे हैं। बट या यू लाइक अरे मम्मी कम ऑन यार व्हाट इज़ दिस? सो इट्स लाइक दैट। अभी आप काम में बिज़ी हो, आप इसमें हो, आप बीच में जब कॉल करेगी, तो आप यही बोलोगी, "मम्मी मैं काम में बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ।" आप राइट, शायद भूल जाओगे वापस कॉल बैक करना। आप वापस तो या इट्स वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन लाइक रियली रिलेट टू। Whereas you wouldn't really ask like why have you called? What is it? Okay. You was like हाँ मैं काम बिजी हूँ एंड ये एक बेसिक स्टेटमेंट है कि आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है। ओके हम इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है कि आपको नहीं समझ में आएगा। ये बहुत काम का स्ट्रेस होता है, ये होता है, वो होता है, आपको नहीं समझेगा। इट्स लाइक अ जेनेरिक स्टेटमेंट दैट वी गिव टू आवर पेरेंट्स एंड राइट, इनफैक्ट सब समझ में आता है, बस वही हमें समझ नहीं दे रहा। राइट। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ें हैं, लेकिन अभी ये सीन करते टाइम पे जितना जब से आपने शूटिंग शुरू की है, तो कितनी हम्म। बार आपको अपनी माँ की याद आई है सीन के दौरान? और आपको अपनी माँ इंडिया वाली माँ लगी है? तो जब मैंने पहला प्रोमो ही अपनी मम्मी को दिखाया था, उनका फर्स्ट रिएक्शन यही था, "अरे! ये तो मेरा रोल है।" एंड आई स्टिल मैं अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं शूट के बाद मैं ऐसे ही अपने फ्रेंड से बात कर रहा था फ़ोन पे एंड आई वाज़ लाइक यार एक्चुअली यार मतलब हम लोग भी कभी इतना ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं करते कभी-कभी। कभी-कभी यार ऐसी चीज़ें बोल देते हैं यार, मैं भी जो है जैसे मैं सीन करके आया हूँ, वैसे तो होता ही है यार काफ़ी बार। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ रियलिटी चेक to even me and to a lot of people like it's ये वो एक हल्का सा एक ना वो छोटा सा एक गिल्ट आ ही जाता है कि हाँ यार हम भी थोड़ा बहुत तो करते ही हैं एंड सही कहा। तो इसलिए आई लाइक आई बिलीव दैट अगर ये शो देख के अगर एक दो तीन बच्चे भी अगर अपने माँ को कॉल करें या फिर बात करें एक डायलॉग हो थैंक यू बोलना बहुत दूर की बात है आप बस अपनी आवाज सुना दो आई थिंक उनके इट विल बी ग्रेट या अभी जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा बहुत गिल्ट हो जाता है कि शिट यार मैंने भी मेरे साथ भी यही ये चीज़ तो हुई है। अभी आपने एक चीज़ और बात कही कि हम इतने बिज़ी होते हैं, माँ-बाप का फ़ोन आता है, हम आप बाद में बात करते हैं और उसके बाद भूल या जाते हैं। तो ये गिल्ट मुझे लग रहा है मुझे भी थोड़ा-थोड़ा हो रहा है। शिट आई आल्सो डिड। एग्ज़ैक्टली या ओके। अच्छा, इस सीरियल में आपका किरदार मतलब पूजा के ऑपोज़िट हो गया है। मतलब पहले भी लोगों ने दर्शकों ने पूजा और नरेन को देखा और अब शीन दास और अक्षय महात्रे को फिर से एक नए किरदार में देख रहे हैं और साथ में देख यस, रहे हैं, सबसे बड़ी बात। यस, यस, तो यस, यस। ये ये मतलब हम दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे होगा एंड जब पता चला कि ऐसे हो रहा है वी स्पोक एंड वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज़ कैसा है कि एक एक कम्फर्ट लेवल है। हमने ऑलरेडी 2 साल साथ में काम किया है सो एक इमीडिएट एक कम्फर्ट लेवल है कि हम साथ में काम फिर से कर रहे हैं। बट कीपिंग दैट असाइड एक बहुत ही बड़ा चैलेंज भी है। बिकॉज़ वो नरेन और पूजा थे, वो 2 अलग किरदार थे, 2 अलग लोग थे। ये रोहन और चिन्नम्मा है। अब अक्षय और शीन को एक 2 नए किरदार, एक नई केमिस्ट्री लोगों के सामने लानी है। तो अगर राइट, लोगों ने ताकि आपकी पुरानी केमिस्ट्री पसंद की है, तो हम उन्हें वो सेम चीज़ नहीं दे सकते। हमें उन्हें कुछ नया देना है। कुछ बिल्कुल सही कहा। something that they can enjoy, something that they will like. So we ओके। are working very hard towards it and I hope कि ये जो नई केमिस्ट्री है, ये भी उन्हें पसंद आए। अच्छा, जैसे पहले केमिस्ट्री थी जो पूजा और नरेन की दैट इज़ समथिंग डिफरेंट कि जो नरेन था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और अपने रूल्स में चलने वाला एंड पूजा इज़ समथिंग लाइक घरेलू, शांत मन की। हुँ। इसमें जो दोनों की केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री कैसी होने वाली है? टॉम एंड जेरी टाइप होने वाली है या लवी-डबी ये होने वाली है, ये कैसी? बिल्कुल आज के ज़माने के कपल की तरह होने वाली है। आई मीन आई वुडन्ट लाइक टू गिव अ लॉट अबाउट इट, बट ओके, डेफिनिटली 2 पीपल madly in love with each other. ओके। So yeah. तो चलिए सीरियल्स के बारे में तो बात कर ली। सीरियल आएगा तो लोग देखेंगे भी। अब हम Yeah. फटाफट एक चीज़ खेलेंगे। खेलेंगे नहीं, मतलब इट्स छोटा-सा सेगमेंट, Mhm. जान-पहचान, मैं तेरा मेहमान। तो आज आप Okay. हमारे मेहमान हैं और आज हम आपसे और दर्शकों को बताना चाहेंगे आपसे जान-पहचान करके। तो बचपन में आपने स्लैम बुक्स फिल की हैं अपने फ्रेंड्स की? बड़ी शौक होता हाँ है जी। सबका। या की है मेरी खुद की थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरी एक एक थी स्लैम बुक बचपन में। या ओके। तो कितने लोगों से आपने वो स्लैम बुक भरवाई थी और कितने लोगों ने आपके खिलाफ नेगेटिव कमेंट किया था उसमें?
नहीं, नेगेटिव कभी नहीं। स्लैम बुक में नेगेटिव आई डोंट रिमेंबर कभी किसी ने लिखा है, मैंने किसी के इसमें लिखा होगा, आई डोंट थिंक सो। ठीक है। तो ठीक है, आज हम वही स्लैम बुक खेलने वाले हैं, उसमें हम लिखा करते थे, आज हम अपने मुँह से बोलेंगे। तो पहली ओके। बात तो अक्षय महात्रे, आपको आपके घर में किस नाम से जो घर का निकनेम होता है, वो किस नाम से बुलाया जाता था? या आता है? मुझे मुझे ऐसे कुछ नहीं है, प्यार से तो अक्षु बुला देते हैं। या दैट्स लाइक या मम्मी-वम्मी कभी अक्षु वगैरह बुला देती हैं, दैट्स इट। अक्षु, ओके, बाबू दैट्स इट, या अदरवाइज़ ऐसे कोई फिक्स ओके, निकनेम नहीं है मेरा घर का। ओके। आपकी स्कूलिंग, कॉलेज ये सब कहाँ हुई? Schooling was in Vashi, Father Agnes Vashi. College was in Matunga, R.A. Podar College of Commerce and Economics. Yeah. ओके। आपका फेवरेट फूड क्या है, जो मतलब आप कभी भी, किसी भी वक़्त खा सकते हैं, चाहे आपका पेट कितना भी भरा क्यों ना हो? मम्मी के हाथ का चिकन, आई जस्ट लव इट। मम्मी के हाथ का चिकन इज़ लाइक मैं कहीं भी हूँ, कहीं से भी मैं आ सकता हूँ जस्ट टू ईट दैट। नथिंग बीट्स दैट। ओके, इसका या मतलब आपकी मम्मी आज ही बना के आपको फ़ोन करने वाली है, बेटा चिकन बना रही हूँ, आजा। मैं 5 मिनट जो लेट आया हूँ, मैं इसीलिए आया हूँ, मैं खा के आया हूँ अभी जस्ट। ओके, या मैं खा चलो। ही रहा था। ओके, हाँ, ऑब्वियसली यार माँ के हाथ का खाने के लिए या मतलब कोई भी चीज़ मैं नहीं चलती है। या हफ्ते में मैं पहली छुट्टी मिली है मैं कि मैं दोपहर को लंच में घर पे हूँ, सो या शी इज़ हैप्पी। ओके, तो फ़ेवरेट प्लेस कौन-सी है, जहाँ पर आप जाना चाहेंगे और बार-बार जाना चाहेंगे? मैं पिछले साल कश्मीर गया था एंड पता नहीं उस मैं अकेले गया था। आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू ट्रैवल एंड अलोन एज़ वेल एंड मुझे पता नहीं मतलब वहाँ का एक अलग ही माहौल था जो मुझे बहुत पसंद आया एंड डेफिनिटली समडे I'd love to go there again. ओके, आपके फ़ेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन हैं? Uh, I am a huge Salman Khan fan since a ओके, kid. Yeah, ओके, so I it's just that मैंने अपनी लाइफ की पहली फिल्म देखी थी वो हम आपके हैं कौन थी and I have just been a hardcore Salman fan. ओके, तो Actress, सलमान खान act, का एक नहीं एक्ट्रेस बाद में, सलमान खान का डायलॉग चाहिए, क्या 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 उस क्या उन्हीं क्या? के अंदाज़ में। सलमान खान का एक डायलॉग उन्हीं के अंदाज़ में, जो आपको अब तक बेस्ट लगा हो या आपको याद हो? I mean डायलॉग्स तो सलमान साहब के बहुत सारे हैं बढ़िया जैसे कि स्वागत नहीं करोगे हमारा. So yeah, I mean that's स्वागत है। yeah yeah वो मुझे ओके, काफी. एक एक्ट्रेस में? And to be very frank मेरी ऐसी कोई एक फेवरेट एक्ट्रेस है नहीं लाइक ओके, आई हाँ आई लाइक ऑल ऑफ देम ऐसे कोई एक पर्टिकुलर नहीं है. डोंट वरी, मैं डायलॉग नहीं बुलवाऊँगी, लेकिन एक एक आध तो होगी जिसकी पिक्चर आप बार-बार देखना पसंद करते हो। मुझे वंस अपॉन अ टाइम आई वाज अ ह्यूज काजोल एंड ऐश्वर्या राय फैन लाइक तभी मैं सिर्फ मुझे सिर्फ ये दोनों पसंद थे बट as I grew up I like everyone now. I like all the actresses. ओके, No favorite. Yeah, no अ, favoritism there. फेवरेट फ़िल्म आपकी कौन-सी है जिसको आपको देख-देख के मन नहीं भरता? Karan Arjun. उसका देखी आपने फिल्म? हाँ, हाँ, देखिए उसका फ़ेमस डायलॉग। करण अर्जुन का फेमस डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएँगे, आएँगे ज़रूर यार आएँगे। ज़रूर आएँगे। ओके, नेक्स्ट इज़ दैट जब आपका बचे फ़ेवरेट। पता नहीं मैंने कितनी बार देखी होगी, बहुत बार देखी है वो फ़िल्म मैंने। ओह वाओ! तो नेक्स्ट है आपका फ़ेवरेट सॉन्ग जिसे आप गाकर सुनाना चाहेंगे? अम, सॉन्ग्स भी मुझे काफ़ी सारे पसंद हैं बट अम, ओके I'll sing कल हो ना हो, इज़ दैट ओके विथ यू? या मुझे मैं क्या मतलब, आपके फ़ेवरेट गानों में एक गाना है, बस आप बता दीजिए। ओके या डोंट माइंड माय वॉइस मैं सिंगर नहीं हूँ, तो जस्ट या प्लीज़ पार्डन दैट। चलो, या ओके। अम हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो
जो है समा कल हो कल ना हो हो। ना हो। वाह! अच्छा तो Yeah. गाते हो। चलिए, अच्छा आपका सपना क्या है? देखिए हर एक इंसान का एक सपना होता है कि वो कुछ किसी का घर बनाने का सपना होता है या किसी का घूमने का सपना होता है, तो आपका क्या सपना है? मेरा सपना बहुत सिंपल है कि मैं जब तक मतलब ऐसे लगे कि मैं सब करके लाइफ में हो गया है और जब मैं घर पे बैठूँ तो ऐसा कुछ मेरा काम हो जो मेरे ना रहने के बाद भी रह जाए। आई मीन आई वांट लाइक पीपल टू रिमेंबर मी फॉर माय वर्क एंड आई वांट टू डू सच काइंड ऑफ वर्क दैट स्टेज विद पीपल फॉर लाइक अ लॉन्ग टाइम। दैट्स समथिंग आई यू रियली विल वांट। यू विल डेफिनिटली डू। या नेक्स्ट इज़ आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आई मीन Yeah, I've a lot of friends. I have a lot of friends. मेरे बहुत कम friends हैं वैसे देखा जाए तो। बट या जो भी है जितने भी हैं दे आर लाइक वेरी क्लोज टू मी। मेरे फ्रेंड्स मेरा ऐसा 1 2 3 4 नहीं है। मेरे सब मतलब एक ही लेवल के मेरे सब खास है। मतलब या आई जितने डोंट हैं सब खास हैं। हाँ, हाँ, बहुत कम है, गिने-चुने हैं, लेकिन वो जो हैं वो मतलब वो सब है, ओके। ऐसा है। आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन-सा रहा है अब तक? ऐसे तो काफ़ी सारे मोमेंट्स रहे हैं लाइक अ लॉट ऑफ देम मे बी द फर्स्ट टाइम, मे बी द फर्स्ट वर्क, मे बी द फर्स्ट appreciation, maybe the first tap on the back from someone. एक्टर बनने के पहले भी काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो बहुत ही स्पेशल थे, बहुत ही प्राउड मोमेंट्स थे जहाँ पे लाइक आपने कुछ कर दिया हो जहाँ पे कॉलेज के किसी इवेंट में हो या किसी इसमें हो। A lot of them, but the most I mean proud I am when like when I hear things like कि आपकी किसी चीज़ ने, आपके किसी काम ने किसी की लाइफ अफ़ेक्ट की हो। जैसे कि आई रिमेंबर पिया के टाइम पे जब मुझे ऐसे कोई मैसेजेस आते थे कि ये शो देख के, आपका काम देख के आपका वो जो कैरेक्टर है, उससे हमने हमारी लाइफ में बदलाव आ गया एंड इट रियली इंस्पायर्ड समवन। So like reading those things like those things are priceless. Like yeah, there are no ऐसे particular moments to it, but yeah, that's moments to live for. एक्चुअली बहुत सारे बेस्ट मोमेंट्स हैं। अच्छा, एक सैड मोमेंट जब आप बहुत दुखी हुए हो या बहुत रोए हो और आपको अपनी माँ की याद आई हो, ऑब्वियसली इंडिया वाली माँ। Hmm. Um, I would say कि मैं जब 2 साल मैं गोरेगांव में था and I used to stay away from my family and तो ऐसी उतनी की लाइक बातें होती थी काफी इतनी रेगुलर नहीं होती। मैं मम्मी का खाना बहुत मिस करता था। तो ओह! लिटरली आई रिमेंबर कि रोज ज़ोमैटो, स्विगी या खुद बनाओ ये करो। लाइक आई रिमेंबर वन डे तो मैं यार खाने को लेके मुझे मेरी आँखों से आँसू आ गए थे यार, खाना नहीं मिल रहा है कुछ खाने। आई रिमेंबर आई टोल्ड मम्मी यार मैं आ रहा हूँ खाना खाने। मैं और मुझे मिलने वाला नहीं है, मैं खाना खाने आ रहा हूँ। So yeah, that's ओके। it's like the very smallest thing but can make you cry. और लास्ट सवाल, सास-बहू और बेटियाँ के साथ आपका रिश्ता? रिश्ता काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्यारा है एंड आई हैव रियली एन्जॉयड आपके जो भी रिपोर्टर्स हैं या जो भी होते हैं सेट पे होते हैं, मेरी काफ़ी मुलाकात होती है, काफ़ी हँसी-मज़ाक होता है एंड या आई रियली एन्जॉय गिविंग इंटरव्यूज़ टू देम एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जब चीज़ें फिर से नॉर्मल हो और हम नॉर्मली मिले एंड ऐसे इंटरव्यूज़ और करें, इट विल बी फन। ज़रूर, ज़रूर, बहुत जल्द ऐसा मौका आएगा, सारे रिपोर्टर्स और आप आमने-सामने होंगे ही। जाते-जाते आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो शो है इंडिया वाली माँ, ये हमारे लिए, मेरे लिए और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही इमोशनल है और हम लोग बहुत ही मेहनत से ये बना रहे हैं और हो सके तो ये शो देखिएगा, आपको ये शो डेफ़िनिटली पसंद आएगा एंड बताइएगा कैसे लगता है आपको? थैंक यू।
थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू सो मच। बाकी दर्शकों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय।